हेलो फ्रेंड्स, सोलर टेक इनसाइडर में आपका स्वागत है। मैं विशाल आनंद आपको आज बताने वाला हूं कि यूटीएल का जो एमपीपीटी बेस्ड सोलर चार्ज कंट्रोलर है उसमें और सोलर चार्ज कंट्रोलर से क्या खास बात है। और इसमें देखेंगे कि मेन इसके जो प्रोटेक्शन पॉइंट हैं वो क्या क्या हैं। तो चलिए ये देखते हैं कि एमपीपीटी का जो यूटीएल सोलर चार्ज कंट्रोलर है वो कैसा है, मतलब उसका अंदर का प्रोटेक्शन लेवल क्या क्या है। फ्रेंड, ये यूटीएल का सोलर चार्ज कंट्रोलर है जो कि एमपीपीटी बेस्ड है। इसमें आप यहाँ देखिए सोलर चार्ज कंट्रोलर, ये यूटीएल कंपनी और ये एमपीपीटी बेस्ड है आपका। तो देखिए, तो अब हम लोग देखते हैं कि इस बॉक्स के अंदर किस टाइप का ये सोलर चार्ज कंट्रोलर है और उसकी लुकिंग क्या है और इसका प्रोटेक्शन लेवल क्या क्या है और इसमें कहाँ कहाँ कौन सा वायर लगाया जाता है। ये आपका यूटीएल का सोलर चार्ज कंट्रोलर पैकेट के अंदर रखा हुआ है। ये देखिए, लुक वाइज काफ़ी सुंदर है। अब इसमें ये देखिए यूटीएल का एक लोगो भी लगा हुआ है, यूटीएल का लोगो है। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या फंक्शन दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखें, इसमें देखिए पैनल ऑन। अगर आपका सोलर पैनल से करंट आ रही है तो ये आपको दिखाएगा कि ये पैनल ऑन है, ठीक है। इसका लोड का एक कैपेसिटी फिक्स होता है कि आप इससे एक पार्टिकुलर लोड तक ही चला सकते हैं। अगर आप लोड ज़्यादा लेंगे तो चार्ज कंट्रोलर उसको क्या करेगा, डिस्कनेक्ट कर देता है। तो उसी का ये आपको दिया हुआ है ओवरलोड। ये देखिए ओवरलोड दिया है। उसके बाद है, अब नीचे से देखते हैं, ये देखिए आपका बैटरी स्टेटस बताता है। यहाँ पे अगर ये लाइट आपकी ग्लो कर रही है या रेड लाइट यहाँ पे आपको जल रही है तो आपकी बैटरी लो हो चुकी है। इससे ऊपर वाली अगर लाइट जलेगी, यानी येलो कलर की लाइट जलेगी, तो बैटरी आपकी आधा चार्ज है। और इससे भी ऊपर अगर ग्रीन लाइट पे अगर आ जाए, ये एलईडी जलने लगे, तो आप समझिए बैटरी आपकी फुल चार्ज हो गई है। और उससे ऊपर है कि बैटरी आपका फुल चार्ज तो हो गया, लेकिन होता क्या है कि बैटरी फुल चार्ज होने के बाद अगर आप लगातार यूज नहीं करते हो तो आपका बैटरी रखे रखे डिस्चार्ज हो जाता है। तो उस डिस्चार्ज को बचाने के लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं, फ्लॉट चार्जिंग। जो बैटरी अपने आप डिस्चार्ज हो जाता है उसको बोलते हैं सेल्फ डिस्चार्ज। कहने का मतलब बैटरी एक बार आप फुल चार्ज कर दिए और लगातार कई महीनों तक यूज नहीं किए करेंगे तो बैटरी का कुछ परसेंटेज डिस्चार्ज हो जाता है, इसको बोलते हैं सेल्फ डिस्चार्ज। लेकिन इससे बचने के लिए उसमें कंटिन्यूअस कुछ ना कुछ सप्लाई देना पड़ता है, तो उस चार्जिंग मोड को बोलते हैं फ्लोट चार्जिंग। तो इसमें फ्लोट चार्जिंग भी है, ये देखिए फ्लोट है। उसके बाद क्या होता है कि बैटरी कभी कभी डीप डिस्चार्ज हो जाता है। कभी कभी कोई आदमी जो है बैटरी से डायरेक्ट लोड को चला लेता है। तो डायरेक्ट लोड चलाने से ये दिक्कत होता है कि बैटरी को ये पता नहीं होता है कि आप लोड ज़्यादा चला रहे हैं या लगातार उसके डीप डिस्चार्ज पॉइंट से ज़्यादा चला रहे हैं। कहने का मतलब अगर 10.5 वोल्ट के बाद अगर बैटरी डिस्चार्ज हो जाता है तो उसको डीप डिस्चार्ज बोलते हैं। तो डीप डिस्चार्ज के बाद जो है सोलर जल्दी चार्ज नहीं कर पाता है, तो उसको हाई वोल्टेज से चार्ज करना पड़ता है, उसको बोलते हैं बूस्ट चार्जिंग। तो इसमें ये देखिए बूस्ट चार्जिंग का भी ऑप्शन है। इक्वलाइज है, यहाँ पे एक समान ये चार्ज करता है। तो इतने सारे इसमें ये फंक्शन दिए हैं विथ इंडिकेटर। अब इसमें देखिए लोड का स्टेटस क्या है, ये लोड स्टेटस है। अगर आप इससे 100% लोड लेते हैं तो ये कंटिन्यूअस चलते रहेगा, लगातार आप जितना चला सकते हैं। लेकिन 101% से 120% तक अगर लोड लेंगे तो ये 10 मिनट तक ऑन रहेगा और उसके बाद 1 मिनट के लिए ऑफ हो जाएगा। उसके बाद 121% से 150% तक अगर इसे लोड लेते हैं तो 30 सेकंड के लिए ऑन होगा और 1 मिनट आपका ऑफ हो जाएगा। फिर 151 से 200% तक अगर लोड लेते हैं तो 2 सेकंड तक ऑन रहेगा और 1 मिनट ऑफ हो जाएगा। और ग्रेटर देन 200% लोड लेते हैं, यानी 200% से ज़्यादा लोड लेते हैं इससे, तो मात्र आप 250 मिली सेकेंड के लिए इसको ऑन कर सकते हैं। उसके बाद ये 1 मिनट के लिए ऑफ हो जाएगा। तो ये इसका
लोड स्टेटस है। आप इस तरह से मतलब आपका चार्ज कंट्रोलर ये सुरक्षित रहता है, जल्दी से ये जलेगा नहीं। तो इसमें आप ये देखिए इसका कनेक्शन पॉइंट कौन कौन सा है। ये देखिए इसका कनेक्शन पॉइंट है। ये 12 वोल्ट का ये लोड पॉइंट है। ये 12 वोल्ट यहाँ मेंशन है, यानी आप इसमें 12 वोल्ट का लोड लगा सकते हैं। इसमें आप बैटरी भी 12 वोल्ट का लगा सकते हैं। और मॉड्यूल जो है आपका SPV सोलर फोटोवोल्टाइक मॉड्यूल, वो आप 20 वोल्ट तक का इसमें लगा सकते हैं। ठीक है, अब इसके पीछे के स्पेसिफिकेशन को समझेंगे कि इसमें जो लिखा हुआ है कौन से कितने वाट का पैनल लगा सकते हैं, कितने वोल्ट की बैटरी लगा सकते हैं, इसके अनुसार क्या दिया हुआ है। तो इस चार्ज कंट्रोल के पीछे एक डेटा शीट दिया हुआ है आपको। इस डेटा शीट को समझना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका चार्ज कंट्रोलर ख़राब हो सकता है। तो ये देखिए इसका मॉडल नंबर है MSCC 1220। SPV पावर है P मैक्स 250 वाट, यानी आप इसमें पावर जो है मैक्सिमम 250 वाट तक का पैनल लगा सकते हैं। लेकिन उसके साथ कंडीशन क्या है, देखिए SPV मैक्सिमम सोलर फोटोवोल्टाइक मॉड्यूल मैक्सिमम जो है, इसमें VOC, अगर सोलर पैनल को बिना लोड का वोल्टेज हम चेक करें, सोलर पैनल रखा हुआ है और उसमें हम मल्टीमीटर के हेल्प से वोल्टेज चेक करें, उस टाइम कोई लोड नहीं लगा हुआ है, तो उस टाइम इसका जो वोल्टेज है मैक्सिमम मेरा 22.5 वोल्ट ही होना चाहिए। आपको सोलर पैनल ऐसा लगाना है कि 22.5 वोल्ट से ज़्यादा ना हो। 250 वाट तो हो लेकिन इससे ज़्यादा ना हो। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 125 वाट के 2 पैनल को पैरेलल में जोड़ के लगाना पड़ेगा। अगर 250 वाट का डायरेक्ट पैनल लेते हैं तो वो 24 वोल्ट वाला सिस्टम हो जाता है, तो इसमें वो लग नहीं पाएगा, आपका चार्ज कंट्रोलर ख़राब हो सकता है। अब देखिए इसमें है SPV रेंज, एक रेंज भी दिया हुआ है, डिफाइंड किया हुआ है कि आप 18 वोल्ट से 22 वोल्ट तक का ही इसमें सोलर फोटोवोल्टाइक मॉड्यूल लगा सकते हैं। सोलर पैनल जो आप लगाएंगे वो 18 से 22 वोल्ट तक का ही मैक्सिमम लगा सकते हैं। कैपेसिटी 12 वोल्ट 20 एम्पियर, इसकी कैपेसिटी है 12 वोल्ट और 20 एम्पियर तक की। ठीक है फ्रेंड, यानी इसमें जो इनपुट करंट आएगा सोलर पैनल से वो मैक्सिमम 20 एम्पियर तक का ही आप इसमें लगा सकते हैं। बैटरी वोल्टेज 12 वोल्ट का ही बैटरी लगा सकते हैं। लोड I मैक्स, इससे जो लोड लेंगे, लोड में करंट में आप फ्लो होता है तो करंट मैक्सिमम 10 एम्पियर तक का लोड इससे ले सकते हैं। उससे ज़्यादा लेंगे तो ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा कुछ टाइम के लिए। मतलब ये लोड का एक प्रोटेक्शन लेवल है कि 10 एम्पियर तक का ही आप इससे लोड ले सकते हैं। अब देखते हैं इसमें कौन कौन सा प्रोटेक्शन है। देखिए फ्रेंड, इसके फीचर्स इस तरह से कुछ हैं। ये चार्ज कंट्रोलर जो है आपको 29% एक्स्ट्रा पावर देता है दूसरे चार्ज कंट्रोलर की तुलना में। कहने का मतलब ये है कि अगर आप 100 वाट का पैनल इससे अगर लगाते हैं तो ये लगभग आपको 95 वाट के आसपास आउटपुट देता है बैटरी को। लेकिन अगर आप नॉर्मल कोई चार्ज कंट्रोल लगाते हैं और उसमें भी 100 वाट का पैनल लगाते हैं तो वो आपको 70 वाट तक ही दे पाता है। ये MPPT टेक्नोलॉजी बेस्ड है, यानी ये सोलर पैनल से ज़्यादा पावर को एक्सट्रैक्ट करता है। हाई एफिशिएंसी, इसकी एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि इसकी कार्य क्षमता काफ़ी ज़्यादा है। ओवर करंट प्रोटेक्शन, अगर करंट ज़्यादा आ गया किसी भी रीजन से, कहने का मतलब आप सोलर पैनल ज़्यादा कनेक्ट कर दिए या ज़्यादा आप ज़्यादा सोलर पैनल को पैरेलल में कनेक्ट कर दिए, तो उससे क्या होगा, करंट रेटिंग बढ़ जाएगा। तो उस टाइम में ये इसको प्रोटेक्शन कर देगा, ना कि चार्ज कंट्रोलर को जला देगा। इसमें LED इंडिकेटर्स दिए हुए हैं सभी पॉइंट्स के लिए। बैटरी रिवर्स प्रोटेक्शन, बैटरी रिवर्स प्रोटेक्शन ये हो गया कि अगर आप चार्ज कंट्रोलर से बैटरी के वायर के कनेक्शन को उल्टा कर दें, यानी प्लस को माइनस, माइनस को प्लस में लगा देते हैं, तो भी ये इसको प्रोटेक्ट कर देता है। जनरली क्या होता है, जो नॉर्मल चार्ज कंट्रोल होता है वो ख़राब हो जाता है, लेकिन इस चार्ज कंट्रोल में इसका प्रोटेक्शन भी दिया हुआ है। उसके बाद देखते हैं लोड शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन। अगर लोड के साइड में शॉर्ट हो गया, कहने का मतलब इसमें जो लोड से बाहर वायर निकला हुआ है
इसमें ये देखिए आप, ये लोड का है। इस दोनों में अगर शॉर्ट सर्किट हो गया, ये दोनों वायर आपस में टच हो गए, तो इसको भी ये रोक देता है, ना कि चार्ज कंट्रोलर आपका ख़राब हो जाएगा। अब देखते हैं रिवर्स करंट फ्लो फ्रॉम बैटरी टू सोलर एरे प्रोटेक्शन। होता क्या है कि दिन के टाइम में क्या होता है, अगर आप चार्ज कंट्रोलर एग्जांपल के लिए नहीं लगाए हैं, मॉड्यूल से डायरेक्ट बैटरी को कनेक्ट किए हैं, तो करंट का फ्लो सोलर पैनल से बैटरी की तरफ होता है। तो दिन में आपका बैटरी चार्ज हो गया, उस टाइम में सोलर पैनल का वोल्टेज बैटरी के वोल्टेज से ज़्यादा होता है। लेकिन रात में क्या होगा, सोलर पैनल का वोल्टेज बैटरी के वोल्टेज की तुलना में काफ़ी कम, लगभग 0 के बराबर ही हो जाता है। ठीक है, तो होता क्या है कि उस टाइम में सोलर पैनल लोड की तरह काम करने लगता है और करंट आपका बैटरी से मॉड्यूल की तरफ फ्लो होने लगता है। तो धीरे धीरे इससे क्या होगा कि आपका बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगा सुबह होते होते, और मॉड्यूल भी डैमेज हो सकता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए भी इसमें ये आपका प्रोटेक्शन है, रिवर्स करंट फ्लो फ्रॉम बैटरी टू सोलर एरे। कहने का मतलब ये हो गया, बैटरी से सोलर पैनल के तरफ आपका करंट का फ्लो ना हो जाए, इससे रोकने के लिए भी इसमें प्रोटेक्शन है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये चार्ज कंट्रोलर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और अगर आपको सोलर एनर्जी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप हमसे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।